गुजरात, जहां शराब पर पूरी प्रतिबंध है, वहां नकली शराब का धंधा खुलेआम फल फूल रहा है। मेहसाणा जिले के कड़ी तालुका के बुड़ासन गांव में पुलिस ने देर रात एक सनसनीखेज छापेमारी की है और एक नकली शराब फैक्ट्री का भांडाफोड़ कर दिया है। इस कार्रवाई में 2100 बोतल नकली शराब, 1000 लीटर एथेनॉल और पूरा उत्पादन सेटअप जब्त किया गया। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 2 अन्य लोग फरार हैं। आपको बता दें कि यह खुलासा ड्राई राज्य की सच्चाई उजागर करता है, जहां एक तरफ सरकार हिंदुत्व और संस्कार की बड़ी बड़ी बातें करती है, तो वहीं दूसरी तरफ नकली शराब का जहर आम लोगों तक पहुंच रहा है। वहीं इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि आखिर गुजरात में नकली शराब का यह खेल कैसे चल रहा है। क्या प्रतिबंध की नीति सिर्फ कागजों तक ही सिमट गई है या फिर इसमें किसी की मिली भगत है। नमस्कार, मैं आकांक्षा और आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM गुजरात। दोस्तों, मेहसाणा स्थानीय अपराध शाखा और कड़ी पुलिस की संयुक्त टीम को गुप्त सूचना मिली कि बुड़ासन गांव में एक आवासीय मकान के अंदर बड़े पैमाने पर नकली शराब तैयार की जा रही है। टीम ने रात के अंधेरे में अचानक छापा मारा। अंदर घुसते ही शराब की तेज गंध से पूरा माहौल भर गया। पुलिस अधिकारियों ने पूरे घर की तलाशी ली तो उनके होश उड़ गए। एक छोटा सा मकान पूरी तरह फैक्ट्री में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ प्रीमियम ब्रांड की नकली शराब बनाने का पूरा सिस्टम तैयार था। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू की और मौके पर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी इस कारोबार में लंबे समय से सक्रिय बताए जा रहे हैं। जहां जानकारी के मुताबिक छापे के दौरान पुलिस को 2 बड़े टैंक मिले, जिनमें करीब 1000 लीटर एथेनॉल भरा हुआ था। एथेनॉल नकली शराब का मुख्य आधार होता है। इसके अलावा 178 पेटियों में पैक लगभग 2100 बोतलें बरामद हुई हैं। ये बोतलें महंगे विदेशी और भारतीय ब्रांड्स की नकल में तैयार की गई थीं। पुलिस ने खाली बोतलें, ढक्कन, प्रोफेशनल सीलिंग मशीनें और पूरा असेंबली सेटअप जब्त कर लिया। फैक्ट्री इतनी व्यवस्थित थी कि बाहर से किसी को शक नहीं होता। आरोपी बड़े ही पैमाने पर उत्पादन कर बाजार में सप्लाई कर रहे थे। मेहसाणा पुलिस के अनुसार आरोपी खतरनाक एथिल अल्कोहल को सुगंधित फ्लेवर या फिर विभिन्न कड़वे रासायनिक एजेंटों के साथ मिलाते थे। इससे शराब जैसी गंध और स्वाद तैयार हो जाता था। फिर इस मिश्रण को बोतलों में भरकर सील कर दिया जाता था। बोतलों पर फर्जी निर्माण तिथि, एक्सपायरी डेट और क्षेत्रीय वितरण स्टिकर लगाए जाते थे ताकि ग्राहक आसानी से धोखा खा जाए। वहीं ये तरीका बेहद ही खतरनाक था। नकली शराब पीने से अंधापन, लीवर फेल होना और मौत जैसी घटनाएं आम हैं। आरोपी सिर्फ पैसे के लालच में लोगों की जान से खेल रहे थे। जहां जानकारी के लिए आपको बता दें कि पुलिस ने 2 लोगों को मौके पर गिरफ्तार किया है। 4 प्रमुख संदिग्धों के खिलाफ गुजरात निषेध अधिनियम 1949 और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जब्त किए गए नमूनों को फॉरेंसिक जांच के लिए लैब भेज दिया गया है। पुलिस ने 2 अन्य संदिग्धों की तलाश शुरू कर दी है, जहां इन दोनों का पहले से ही अवैध शराब तस्करी में आपराधिक रिकॉर्ड है। पुलिस का मानना है कि पूरा नेटवर्क बड़ा है और फरार आरोपी गिरफ्तार होने पर और बड़े खुलासे हो सकते हैं। आपको बता दें कि गुजरात में शराब पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है, फिर भी नकली शराब का कारोबार खुलेआम चल रहा है। जहां मेहसाणा, साबरकांठा, बनासकांठा, सूरत और अहमदाबाद जैसे जिलों में ऐसे कई रैकेट पकड़े जा चुके हैं। लोग सस्ती शराब के लालच में नकली शराब खरीदते हैं और अपनी जान जोखिम में डालते हैं। ये घटना दिखाती है कि प्रतिबंध की नीति सिर्फ कागजों पर है। असल में नकली शराब का जाल पूरे राज्य में फैला हुआ है। सवाल उठता है कि इतने बड़े स्तर पर फैक्ट्री कैसे चल रही थी। क्या पुलिस और प्रशासन को पहले से इसकी जानकारी नहीं थी या फिर किसी की इस पूरे मामले में बड़ी मिलीभगत है। नकली शराब पीने वाले ज्यादातर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग होते हैं। वो महंगी शराब नहीं खरीद सकते, इसलिए नकली शराब का सहारा लेते हैं। इससे हर साल कई मौतें होती हैं। मेहसाणा की इस फैक्ट्री से तैयार होने वाली शराब अगर बाजार में पहुंच जाती तो कई परिवारों की जिंदगी बर्बाद हो सकती थी। पुलिस की इस कार्रवाई ने एक बड़ी त्रासदी टाल दी है, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे रैकेट और कितने चल रहे होंगे। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। गुजरात, जो कि विश्व गुरु PM मोदी का राज्य है, जिसकी छवि पूरे देश में जोर शोर से प्रचार की जाती है और चुनाव के समय में गुजरात मॉडल के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जहां गुजरात में हमेशा से नकली कारोबार का बोलबाला हमेशा से रहा है और लगातार 3 दशकों से बीजेपी की सरकार होने के बावजूद नकली कारोबार खूब तेजी से फल फूल रहे हैं
और मोदी कालाबाजारी पर रोक लगाने में पूरी तरीके से विफल है। गुजरात को सबसे समृद्ध प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, लेकिन यहाँ नकली शराब का ये खेल लगातार चल रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार इस समस्या को कैसे लगातार नजरअंदाज कर सकती है। प्रतिबंध की नीति कितनी प्रभावी है? जब नकली शराब आसानी से उपलब्ध है, इस घटना ने सिस्टम की नाकामी उजागर कर दी है। अगर पुलिस समय पर नहीं पहुंचती तो फिर हजारों लीटर नकली शराब बाजार में पहुंच जाती। मेहसाणा पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना की जानी चाहिए, जहां टीम ने बेहतरीन तालमेल दिखाया है। अब जरूरी है कि फरार आरोपी जल्द पकड़े जाएं और पूरे नेटवर्क को तोड़ा जाए। पुलिस को पूरे राज्य में ऐसे छापे तेज करने चाहिए। साथ ही सूचना देने वाले लोगों को सुरक्षा और इनाम की व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि और लोग आगे आए। विशेषज्ञों का कहना है कि इसकी पूर्ण प्रतिबंध की नीति पूरी तरह काम नहीं कर रही है। नकली शराब का कारोबार लगातार बढ़ रहा है। कुछ विशेषज्ञ नियंत्रित व्यवस्था की बात करते हैं, लेकिन ये राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा है। फिलहाल जरूरी है कि पुलिस सख्ती बरते, जागरूकता फैलाए और बड़े माफियाओं तक पहुंचे। आपको बता दें कि बुड़ासन गांव में इस खबर से हड़कंप मच गया है। कुछ लोग पुलिस की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ पूछ रहे हैं कि इतने दिनों तक ये फैक्ट्री कैसे चलती रही। स्थानीय लोगों ने मांग की है कि ऐसे रैकेटों पर सख्त नजर रखी जाए। उनका कहना है कि नकली शराब न सिर्फ कानून तोड़ती है बल्कि समाज को भी नुकसान पहुंचाती है। पुलिस को फरार आरोपियों को पकड़ना है, जहां फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद और खुलासे हो सकते हैं। गुजरात सरकार को पूरे राज्य में अभियान चलाना चाहिए। नागरिकों को भी उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर किसी को संदेह हो तो तुरंत पुलिस को सूचना देनी चाहिए। मेहसाणा के कड़ी में पुलिस की सफल छापेमारी ने ड्राई गुजरात की सच्चाई सामने ला दी है, जहां 2100 नकली बोतलें और 1000 लीटर एथेनॉल जब्त होना बड़ी बात है। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असली सफलता तब होगी जब पूरा नेटवर्क टूटेगा, बड़े माफिया पकड़े जाएंगे और आम लोगों तक नकली शराब पहुंचना बंद हो जाएगी। गुजरात सरकार और पुलिस को लगातार सतर्क रहना होगा, जहां जनता को भी जागरूक रहने की आवश्यकता है। नकली शराब न सिर्फ कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों की जान की दुश्मन भी है। सभी को मिलकर इस समस्या पर काबू पाना होगा, तभी ड्राई गुजरात की नीति सार्थक कहलाएगी। वहीं इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। धन्यवाद।